हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, एडु ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपनी जो डेली है वो इसी टाइम अपन आपकी जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक चल रही है, राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उनका अपन सॉल्यूशन करते हैं डेली। अभी अपन एक एक चैप्टर उठा रहे हैं। तो अपनी मैं आपको बता दूं, अपनी जो 9th क्लास की जो है, अपन फिलहाल में 9th क्लास की जो बुक है ना उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं एक एक चैप्टर का। इससे पहले मैंने आपको 6th 7th 8th और 10th ये बुकें करवा दी। आगे अपन 9th के बाद में 11वीं और 12वीं की बुक है ना, क्योंकि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो ये अपन स्टार्ट करें तो बिना किसी देरी के देखो, इससे पहले के चैप्टर्स आपने नहीं देखे तो एक बार देख लेना। देखो मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ये वाले क्वेश्चन है ना मैंने करवाए हैं। पिछली वाली जो क्लासें है ना उसमें ये वाले क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो एक बार नहीं देखा तो छोटे छोटे 10 से 12 मिनट के वीडियो हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। अगला जो चैप्टर है, क्योंकि रोज़ का आप क्लियर कर लिया करो यहाँ से, मुश्किल से देखो 10 मिनट लगती हैं आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं, वही कोई नया क्वेश्चन आए तो देख लिया करो, बाकी नहीं तो ठीक है ही भाई। 10 मिनट में आपका क्या जा रहा है, स्पीड बढ़ा के देख लो, 2-3 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है कि फड़ का गायन किया जाता है। जो फड़ का गायन है ना वो कवियों के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा, मीणाओं के द्वारा या भोपों के द्वारा। तो भोपे गाते हैं भाई, फड़ का वाचन कौन करते हैं? भोपे। ठीक है, फड़ का गायन ठीक है इनके द्वारा किया जाता है। तो पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो जाएगा वंश भास्कर। ठीक है भाई, वंश भास्कर के रचयिता कौन थे? तो सूर्यमल मिश्रण। भाई जो वंश भास्कर है वो किसकी रचना थी आपकी? तो सूर्यमल मिश्रण की हो जाएगी। किसकी थी? सूर्यमल मिश्रण की। तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। एक हरि के लिए नाटक नाटक था, ध्यान रखना कौन सा, एक पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, हरि केली नाटक वो किसका था? विग्रहराज चतुर्थ का। ठीक है, एक देखो पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तराइन वाले दोनों युद्ध याद रख लेना। चंद्रवरदाई। ठीक है, बताओ देखिए, जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो, ये आपकी किसकी पुस्तक है? चंद्रवरदाई की है। ठीक है, अब देखो ये आई गया ना क्वेश्चन कि हरि के लिए नाटक के रचयिता कौन है? हरि के लिए नाटक है ना उसके रचयिता कौन है? तो विग्रहराज चतुर्थ आ गया ना, मैंने अभी आपको यहाँ बताया था। तो हरि के लिए जो नाटक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आज याद कर लेना आप इसको। हरि के लिए जो नाटक है वो उसको विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, कहने का मतलब देखो मैं आपको बताऊं कि ये जो बुकें हैं ना आपकी, देखो 6 हो गई, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, 11th और 12th। भाई जैसे जब भी आजकल सिलेबस जारी किया जाता है तो इनमें से वो टॉपिक उठा के जारी करते हैं और बोलते हैं कि अब जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना, जैसे अभी आपके जो रिसेंटली आपके एग्ज़ाम लगे थे ना, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो उनमें ये पूछ लिया कि जैसे आपके में जो कालीबंगा सभ्यता है, भाई जैसे मान लो कालीबंगा सभ्यता है वो कितने भागों में बटी हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चन है ना वो इन आपको टेक्स्ट बुकों में मिल जाएंगे सारे। तो यहाँ देखो ये क्लास देखने का आपका उद्देश्य ये होना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन देखो सारे आप गाइडों में पढ़ते हो, आप राजस्थान जी के पढ़ रहे हो ना तो सारा पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी देखो मन में थोड़ा ऐसा रह ही जाता है कि वो बुक अपन और कर लेते। तो एक अच्छी रणनीति के लिए ये बुकें करना जरूरी है। तो तभी मैं आपके लिए ये जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, ताकि आपका टाइम बचे कि मतलब पूरा चैप्टर के बाद क्या निष्कर्ष, कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे निकल रहे हैं ना, वो मैं डेली आपके लिए लेके आता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लो। और डेली बेसिस पे आपको देखो ये सारी बुकें मैंने करवा दी, तो अब 11th 12th की बचेंगी तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद वन लाइनर फॉर्मेट में आपको मैं, कहने का मतलब टेक्स्ट बुक आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है वेली कृष्ण रुक्मणी जी। ठीक है, अच्छी पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? ये भी बार बार पूछी जाती है। तो पृथ्वीराज राठौड़। कौन हो जाएंगे? पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तक है, ध्यान रखना, पृथ्वीराज राठौड़ की है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ की हरि के लिए नाटक मैंने बता दिया, सूर्यमिल मिश्रण की आपकी अभी जो वंश भास्कर आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लोक नृत्य से संबंधित है। तो डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो डोल नृत्य कहाँ का है आपका? जालोर का है। डोल नृत्य कहाँ का हो जाएगा? जालोर का। भरतपुर का कौन सा है? बम नृत्य, ध्यान रखना, बम नृत्य। ठीक है, बम नृत्य कहाँ का है? शेखावाटी का, जैसे आपका कच्ची घोड़ी हो गया, कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का आपका? शेखावाटी का। गीदड़ नृत्य कहाँ का है आपका? शेखावाटी का है। ठीक है, ध्यान रखना कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो व्यवसायिक की श्रेणी में आ रहा है। और वैसे जैसे जो लोकनाट्य है उसमें जो भवाई है ना, भवाई, भवाई का नाम सुना होगा, ध्यान रखना ये व्यवसायिक श्रेणी का है। कौन सा है? व्यवसायिक श्रेणी का। इसमें जैसे मान लो कि सिर पे है वो जो घड़े रख के, ठीक है, जैसे कला का प्रदर्शन करते हैं ऐसे, तो ये व्यवसायिक नृत्य हैं। ठीक है, आगे देखो बम नृत्य कहाँ का है? देखो आई गया ना आगे क्वेश्चन, बम नृत्य कहाँ का है? तो ये भरतपुर का हो जाएगा। ठीक है, अलवर भरतपुर में आएगा, हालांकि है भरतपुर का। ठीक है, तो आपका बम नृत्य हो जाएगा। आगे देखो आपका जो है गरबा, गरबा नृत्य, अब देखो वैसे क्या है, गरबा नृत्य गुजरात का है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में आप बात करोगे ना तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये
डूंगरपुर बांसवाड़ा का हो जाएगा। ठीक है, तो जालोर का मैंने बता दिया आपको कौन सा था, डोल नृत्य। कौन सा था, डोल नृत्य था। ठीक है, शेखावाटी की मैंने बताई दी आपको, कच्ची घोड़ी और ये हो गया, भरतपुर का बम नृत्य हो गया। गीदड़ नृत्य कहाँ का है, अभी मैंने आपको बता दिया, देखो सारे बता दिए। वैसे गीदड़ जो लोक नृत्य है ना, वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पशुपत में आप देखना, जो अगले क्वेश्चन में आपके आ रही है वो चित्र शैली के आ रही है, और ध्यान रखना मैं आपको 2-3 टॉपिक बता देता हूँ। देखो जहाँ से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, और आते भी अच्छे क्वेश्चन। एक तो चित्रशैली हो गई, राजस्थान की चित्रशैली। ठीक है, और एक लोक संत, मतलब संप्रदाय के नहीं, लोक में संप्रदाय मान लो इसको आप, जो संप्रदाय वाला टॉपिक है ना, संप्रदाय। ठीक है, तो वहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक जो आपका सबसे हार्ड टॉपिक है वो है शिलालेख। ध्यान रखना, ये 3-4 टॉपिक है जो कि, इसके अलावा जैसे प्रजामंडल हो गया, एकीकरण, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। देखो चित्र शैलियों का जो क्वेश्चन था कि पशु पक्षियों की जो चित्र शैली है वो किसे कहा जाता है, भाई पशु पक्षी हैं वो कौन सी चित्र शैली में थे, बूंदी चित्र शैली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, बूंदी। और देखो चित्र शैलियों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो 2022 का पैटर्न रह रहा है, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है कि 2022 पे क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का रह रहा है। ठीक है, तो देखो जो भी चित्र शैलियों के कलाकार हैं, जो भी कलाकार थे ना, रचनाकार या कलाकार, तो उनको आप याद कर लेना। ठीक है, जैसे नानक राम कौन सी से थे, ठीक है, घासी राम कौन सी से थे, तो ये जो कलाकार हैं, ठीक है, सालिम ये हो गए, ठीक है, सावंत सिंह थे, ये सारे, तो वो आपको थोड़े से याद होने चाहिए। अब देखो किस शैली पर मुगल कालीन प्रभाव सर्वाधिक देखा गया, भाई मुगल काल का जो प्रभाव है ना वो कौन सी शैली पे सबसे ज़्यादा पड़ा, तो जयपुर शैली पे पड़ा। कौन सी शैली पे पड़ा सबसे ज़्यादा, जयपुर शैली पे है ना, जो मुगलों का है वो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। अब जैसे हाड़ौती का नाम आ जाए तो इसमें क्या क्या था, शिकार के दृश्य थे, क्या थे, शिकार के दृश्य। एक जैसे आपका फेमस आता है कौन सा, बनी ठनी, कहाँ का था, किशनगढ़ का था। कहाँ का था, किशनगढ़ का। और इस पे ध्यान रखना 1973 में शायद इस पे डाक टिकट भी जारी किया गया था। क्या, डाक टिकट जारी किया था 5 रुपये का। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, अब त्यौहार वाला क्वेश्चन है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, भाई रक्षाबंधन कौन से महीने में आता है आपका, तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो आपका आता है श्रावण मास की पूर्णिमा को। कब आता है, श्रावण पूर्णिमा को। तो श्रावण मास की जो पूर्णिमा है उसको रक्षाबंधन मनाया जाता है। अब देखना मैं थोड़ा सा एक आपको यहाँ पे समझना कि एक तो आपकी जैसे मान लो कि बात करें अपन, आपकी ये हो गई रक्षाबंधन, श्रावण मास की पूर्णिमा। एक तो होती है आपकी छोटी तीज। ठीक है, एक तो आपकी होगी छोटी तीज, तो ये तो श्रावण तृतीया को हो जाएंगी। कब, श्रावण की शुक्ल तृतीया, ध्यान रखना श्रावण की शुक्ल जो तृतीया है ना उसको तो छोटी तीज, जबकि बड़ी तीज या कजली तीज या सातुड़ी तीज, ठीक है, ये आपकी कब आती है, तो ये भाद्रपद की। अब भाद्रपद में कब आएंगी, बस ये इंपॉर्टेंट, भाद्रपद में आएंगी, लेकिन ये कृष्ण में आती है, कृष्ण तृतीया को। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि जैसे श्रावण पक्ष में भी आपका शुक्ल पक्ष होगा श्रावण माह में, और फिर कृष्ण पक्ष, तो जो अगला त्यौहार जो ये आ जाएगा नहीं, कृष्ण पक्ष में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, गागरोन दुर्ग। अब जैसे दुर्ग का क्वेश्चन आ गया, तो गागरोन दुर्ग जिस कोटि जिस श्रेणी में आता है। अब आपको पता है कि जो आपका गागरोन है वो झालावाड़ में है। ठीक है, झालावाड़ में है। आपकी आहू और काली सिंध जो नदियां हैं, आहू है एक नदी, एक है काली सिंध, तो इनके संगम पे ये बना हुआ है। और ये कौन से दुर्ग की श्रेणी में आएगा, तो ये आपका आएगा जल दुर्ग की श्रेणी में। कौन से दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा, जल दुर्ग की श्रेणी में। जैसे गिरि दुर्ग, जिसमें जैसे मान लो पहाड़ हो, जैसे आपको चित्तौड़गढ़ का किला हो गया। धानव दुर्ग, भाई जिसके चारों तरफ रेत ही रेत हो, जैसे जैसलमेर का किला हो गया, तो ये इसकी श्रेणी में आएगा। वन दुर्ग है जिसके चारों तरफ वन हो, जैसे आपका रणथंबोर का किला हो गया, तो ये आपका वन दुर्ग। तो अच्छा, इसके अलावा सबसे पहले जो आपके जो दुर्ग थे उनका जो विभाजन है ना किसने किया था, या किस नीति के अनुसार हुआ था, कितने प्रकार के बताए गए थे, तो मैं आपको बता दूं सबसे जो है वो पहले इनकी जो थी वो शुक्र नीति आई थी। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को विभाजन किया था, वो 9 प्रकार से किया गया था। कितने प्रकार से किया गया था, 9 प्रकार से किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वही त्यौहारों से संबंधित है कि गणेश जो चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी है वो कब मनाई जाती है। और ध्यान रखना मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम जो त्यौहार है ना वो आपको देखने को मिलेंगे भाद्रपद महीने में। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो मैं आपको बताऊं, देखो भाई मैक्सिमम त्यौहार अपने शुक्ल पक्ष में आते हैं, लेकिन जो कृष्ण पक्ष में आते हैं ना उनको आप अच्छे से याद कर लो। भाई कृष्ण पक्ष में कौन कौन से आएंगे, जैसे आपकी नागपंचमी है कृष्ण पक्ष में आएगी, तो ऐसे मतलब कि आप याद रख लो। अगला क्वेश्चन देखो, अब जैसे इसका जो अगला चैप्टर है उसमें अपन बात, जैसे जो भी आपके कार्यक्रम है अर्थव्यवस्था से संबंधित है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है देखना इसमें। तो जैसे बात करें कि निम्न में से किस कार्यक्रम को निर्धनता गरीबी उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया है,
तो आपका IRDP के नाम से कार्यक्रम है, जिसको कि आपका निर्धनता जो उन्मूलन है उसका कार्यक्रम माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मतलब अब जैसे नदी घाटी है, अब बहुउद्देशीय का मतलब भाई जिसके उद्देश्य एक से ज़्यादा हो, जैसे जल की प्राप्ति भी हो, वहाँ से विद्युत की प्राप्ति भी हो, तो उसको उनको अपन बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना है। ठीक है, आगे देखो, और जो परियोजनाएं है ना उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे भाई इसमें भारत का हिस्सा कितना है। अगर संयुक्त परियोजना जैसे भारत के अनेक राज्यों में है तो अलग अलग राज्य का हिस्सा कितना है। जैसे मान लो कि बात करूँ मैं राजस्थान के संदर्भ में, जैसे माही परियोजना है, उसमें आपका जैसे राजस्थान का, इस भाई राजस्थान और गुजरात की है ये। ठीक है, राजस्थान और गुजरात के, राजस्थान का 45% है और इसका 55% है। ऐसे आपको मतलब इनका हिस्सा पता होना चाहिए कि कौन सी परियोजना में किसका कितना हिस्सा है। आगे देखो, आपका जो मनरेगा है वो कब से शुरू हुआ था? तो आपका ये 2006 से शुरू हुआ था। आपका कब से शुरू हुआ था? 2006 से जो है मनरेगा वो शुरू हुआ था। अब राजस्थान के संदर्भ में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है क्या? करंट का क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि अब जैसे गाँव में जो रोजगार दिया था उसी प्रकार से अब शहरों में भी है ना, जो मतलब कि रोजगार दिया जा रहा है। ठीक है, मनरेगा की थीम के तहत। तो उस योजना का क्या नाम है और कब से चालू हुई, ये आपको कमेंट करके बताना है। शहरी ग्रामीण योजना कब प्रारंभ हुई? आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो सांगानेर वाला है। कौन सा है? सांगानेर। कहाँ पर है? जयपुर में है। जैसे डबोक, आपका डबोक कहाँ पर है? उदयपुर में। डबोक कहाँ पे है? आपका उदयपुर में है। और आपको कमेंट करके बताना है रातानाड़ा कहाँ का है। ठीक है, रातानाड़ा कहाँ का है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब से शुरू हुआ था? तो याद रखना इसको, सन 1975 में, 1975 में है वो राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो 1975 है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, राजीव गांधी पारंपरिक जल स्रोत कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये आपका शुरू हुआ था 1999 में। कब शुरू हुआ था? 1999 में शुरू हुआ था। आगे देखो, हरित राजस्थान अभियान कब शुरू हुआ? 2009 में आया था। तो मतलब जो भी आपके अभियान आ रहे हैं उनके आपको जो सन है ना वो पता होनी चाहिए। जैसे हरित राजस्थान अभियान है कब आया? 2009 में आया। ठीक है, राजीव गांधी वाला 1999 बता दिया, 20 सूत्री है 1975। तो इनकी डेट आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर देंगे और साथ में इसको शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि आप अगर जैसे मान लो कि जितना हमारे प्रति स्नेह दिखाते हो तो उससे अपन जो हमें अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भाई अच्छे से बेस्ट आपको दिया जाना चाहिए और वो आप देख रहे हो, क्योंकि अपने चैनल पे अभी जो फिलहाल में 3 क्लासें हो रही हैं, जैसे शैक्षिक परिदृश्य हो गया, आपका जैसे मॉडल पेपर के रूप में अपनी क्लासें चल रही है, जिसमें अच्छे क्वेश्चंस RAS लेवल के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको। इसके अलावा अपन जैसे 6 से 12वीं तक की जो NCERT में जो राजस्थान अध्ययन की बुकें चल रही हैं उनका सोल्यूशन अपन इस क्लास में कर ही रहे हैं। जो 11वीं 12वीं की बुक बची है उनका सोल्यूशन भी आपको जल्दी प्राप्त होगा, तो टाइम भी आपको कम लगता है, अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना कब की गई थी? वनस्पति जो घी उद्योग है उसकी स्थापना कब की गई थी? इनकी मतलब सन है तो ये 1964 में। अब 1964 से एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो है ना, RSDC, उसकी स्थापना भी आपकी 1964 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अगला देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र की जो मिल है ना वो कब स्थापित की गई थी? तो 1889 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1889 में। ऐसे ही जैसे चीनी की प्रथम मिल की स्थापना कब की गई? तो 1932 में की गई। ऐसे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अब जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थान, अब देखो कैसे मैं आपको बताऊं। जैसे इस साइड से आपकी आ रही है सतलज नदी, कौन सी है? सतलज। और जैसे मान लो यहाँ से आई व्यास नदी, यहाँ से कौन सी आ गई? व्यास नदी। इन दोनों का संगम होता है यहाँ पे पंजाब में, हरी के बैराज बांध है। कौन सा है? हरी के बैराज। तो वहाँ से जो है वो आपकी इंदिरा गांधी नहर निकलती है, वहाँ से आपकी इंदिरा गांधी नहर है वो निकलती है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल कौन सा हो गया? हरी के बैराज हो गया। कौन सा? हरी के बैराज बांध हो गया है। अगला देखो, राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग कौन सा है? तो आपका ये NH11 हो जाएगा, लेकिन आपको जो है NH के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। ठीक है, तो वो आपको NH वाला जो चैप्टर है वो अपन आपको जल्दी ही करवाएंगे, जिसमें क्या है कि सभी जो NH के नाम है ना वो परिवर्तित कर दिए, और ये जो टॉपिक है वो अपन जल्दी ही लेके आएंगे, क्योंकि आपको पहले वाले NH सारे याद है तो उनको चेंज किया गया है, उनके नामों में परिवर्तन हुआ है, वो क्लास पे अपन जल्दी ही लेके आएंगे। आगे देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित हुई थी? तो आपको पता ही है सन 2000 में आई थी। कब आई थी?
सन 2000 में आई थी प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम सड़क योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया था कि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना, तो 1964 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1964 हो जाएगा। आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, इसकी स्थापना आपकी होती है 1985 में। इसके अलावा देखो मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। जैसे आपसे पूछूंगी रिको की स्थापना कब हुई, जो लेटेस्ट 2022 का पैटर्न है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिको की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में होती है। कब होती है? 1969 में। लेकिन इसने 1980 से है ना वो स्वतंत्र रूप से कार्य करना स्टार्ट किया था। इसके अलावा जैसे राजसिको है, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 3 जून को होती है। ठीक है, कब होती है? 3 जून। आपको इसके जो ईयर है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और जो राजसिको है ना, ध्यान रखना, अपने जो प्रोडक्ट है ना वो राजस्थली के नाम से सेल करता है। किसके नाम से? इसके जो ब्रांड किस नाम से बिकते हैं? राजस्थली के नाम से इसके ब्रांड जाते हैं। भाई ये लघु उद्योग हैं, ठीक है, आपके लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, ठीक है, उनको ये ऋण प्रदान करता है। तो इनके जो प्रोडक्ट है ना वो राजस्थली के नाम से जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक शब्द आएगा जैसे रूडा है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? तो इसकी स्थापना 1995 हो जाएगी। एक जैसे RFC, राजस्थान जो वित्त निगम है, राजस्थान वित्त निगम, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों अपन ने लगभग है वो आपकी आज 2 चैप्टर कवर किए हैं। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक कर दो, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छा मैटर मिल रहा है, और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी कर दिया करें। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपने इतना ही रखेंगे, बाकी आप मिलते हैं अगली क्लास में।